हमारे देश की संविधान की आज 75वीं सालगिरह है। संविधान मतलब देश चलाने के लिए नियम कानूनों की किताब। देश के नीतियों और किन आदर्शों पर चलेगा, ये सब कुछ हमारे संविधान में लिखा है। मगर इस संविधान को लेकर राजनीतिक पार्टियों में क्यों इतनी खींचतान हो रही है? क्या संविधान बदल जाएगा या संविधान खत्म कर दिया जाएगा? क्या ये डर है या इसमें कोई सच्चाई भी है? इन सारे सवालों का जवाब देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। इसमें लिखा है कि अगर धन बटेगा तो सबको एक साथ समानता के साथ न्याय के साथ दिया जाएगा। हम जो इसमें लिखा है वही करते हैं। राहुल गांधी के हाथों में ये जो लाल किताब आपको नजर आती है, वो भारत के संविधान का पॉकेट संस्करण है। वही संविधान जिसे 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। भारत के संविधान को 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में बड़ा कार्यक्रम हुआ। एक सिक्का, डाक टिकट जारी हुआ और साथ ही संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस गौरवपूर्ण क्षण पर माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे सादर अनुरोध है कि संस्कृत में भारत के संविधान का विमोचन कर इस ऐतिहासिक क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से सदा के लिए अंकित करने की कृपा करें। आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर बैठे हुए नजर आए। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। संविधान के अंगीकार होने की 75वीं वर्षगांठ पर अब संस्कृत में भी उपलब्ध भारत का संविधान। देश भर में बीजेपी शासित राज्यों में संविधान दिवस पर खास कार्यक्रम हुए। मध्य प्रदेश के मुखिया क्योंकि लंदन दौरे पर हैं, तो उन्होंने यूके में होकर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पद यात्रा का आयोजन किया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस पर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान सेक्युलर और समाजवादी शब्द जोड़कर संविधान का गला घोटा है। सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने किया था। एक और संविधान दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम हुए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत की। 26 नवंबर से कांग्रेस पार्टी देश भर में 60 दिनों तक संविधान रक्षक अभियान चलाएगी। कांग्रेस इस अभियान के जरिए संविधान की रक्षा, आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकारों को लेकर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में है। दिल्ली में राहुल गांधी ने इस अभियान की शुरुआत भी की है। इस कंट्रोल को तोड़ने के दो तरीके हैं। एक जाति जनगणना और दूसरा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना। ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिर्फ काटो बाटो की बात ही करते हैं। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना है तो सरकार पर लगाम कसनी चाहिए और जैसे भी हो हम अपना योगदान इसमें देश का नागरिक दे सके वैसे देना चाहिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन से भी बड़ा भारत का लिखित संविधान है। ऐसे में समय समय पर भारत में संविधान को लेकर बहस भी उतनी ही लंबी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल संविधान वो पवित्र किताब है जिसमें लिखे नियमों से यदि देश चले तो ये आदर्श स्थिति होगी।
मगर इस पवित्र किताब पर हमले या इसकी भावना बिगाड़ने के आरोप की आड़ में राजनीतिक दल सभी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हाल के दिनों में संविधान को हाथ में लेकर चुनाव प्रचार करते हुए नेताओं को हम सभी लोगों ने देखा। जरूरत संविधान से जुड़ी संस्थाओं को मजबूत करने की है जिनसे देश चलता है, और ये संस्थाएं हैं संसद, सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका और चुनाव आयोग।